मुझको भी बुलावा मिले दरबारे नबी से। मदीना याद आया है, मदीना याद आया है। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। फुरकते मदीना ने हेलो जी, आवाज आ रही है किसी को? यस सर, आ रही है। ये शेयरिंग नजर आ रही है? यस सर। ये 7 वीक आई थिंक स्टार्ट हो गए हैं, यही से स्टार्ट करना था ना, हार्मोनिक ऑसिलेटर 7 वीक। पिछला लास्ट 6 वीक का कंप्लीट हो गया था। यस सर। ओके गुड। हार्मोनिक ऑसिलेटर्स, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगा हूँ एन एसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर। Consider a particle of mass m executing harmonic motion in x direction. Very simple, जो FSC में आप लोग देखते हो. The force acting on the particle is F is equal to minus kx, which is called Hooke's law, where x is the displacement of the particle from mean position. Then the equation of motion can also be written as m. एक मिनट सर, आप सलमान साहब से भी कहेंगे, लॉगिन नहीं कर रहे ना, इनसे कहेंगे हम इनसे कहें। हेलो, ओके। द इक्वेशन ऑफ मोशन is m d2 x over dt square is equal to minus kx, where f is equal to ma, और इसको आप लिख सकते हो m d2 x over dt square, यानी a का जो डबल डेरिवेटिव x का होता है वो a बनता है आप लोगों के पास विद रिस्पेक्ट टू t। तो इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया है, d2 x over dt square प्लस k over m into x is equal to 0, where k over m under root is equal to omega. This is called angular frequency of the system, which can be written as d2 x over dt square plus omega square x is equal to 0. The general solution of the system of the above equation, second order differential equation, is, तो इसका real part हम ले रहे हैं, which is x is equal to a cos of omega t, where a is the amplitude of oscillation and omega is the angular frequency. The potential energy can be calculated as, okay, पोटेंशियल एनर्जी की जरूरत इसलिए पड़ती है जब आप इसको पुल करते हो तो वहां पे एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो देखिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा, F इज इक्वल टू माइनस कर्ल V ओवर कर्ल X। तो F की वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट किया है, और F की वैल्यू कैसे पुट की है देखें, F इज इक्वल टू माइनस KX था, तो K की बजाय मैंने m ओमेगा पुट कर दिया, m ओमेगा स्क्वायर, तो F इज इक्वल टू माइनस m ओमेगा स्क्वायर X हो गया। F इन टर्म्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गया, माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू माइनस कर्ल v ओवर कर्ल x। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो बनता है v ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट है। तो ये पिक्चर है स्प्रिंग की, कोई बॉडी है, मास है, स्प्रिंग के साथ अटैच है, एक साइड पे कंप्रेस किया तो उसने एक डिस्टेंस, पहले x इज इक्वल टू 0 था, फिर उसने कोई x की वैल्यू कर ली, देन एट x इज इक्वल टू 0 v ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल कंडीशन यही होती है कि वो पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पे था, उस वक्त उसकी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी। तो आप ऊपर वाली इक्वेशन के अंदर अगर ये चीजें पुट कर दो इसके अंदर, तो आप लोगों को आंसर मिलेगा c इज इक्वल टू 0। तो इनिशियल बाउंड्री कंडीशन से आप लोगों ने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली, देन v ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 k x स्क्वायर, और k जो है वो m ओमेगा स्क्वायर के बराबर है।
This is the potential energy of the particle while executing simple harmonic motion in one dimension. In three dimension. In three dimension, V of x, y, z is equal to 1 over 2 m into m मैंने कॉमन ले लिया 1 over 2 कॉमन ले लिया और ओमेगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा y स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा z स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। ओके, तो हमने बेसिकली इसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है और वो देखें कैसे। द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विल बिकम in one dimension minus h cut square over 2m curl square over curl x square psi of x plus minus h cut square over 2m curl square over curl x square psi of x plus 1 over 2m omega square m omega x square psi of x is equal to e x psi of x। तो ये v की वैल्यू है जो यहाँ पे मैंने पुट की है x डायरेक्शन के अंदर। तो पार्टिकल अब फ्री नहीं है, अब पार्टिकल पोटेंशियल के अंदर मूव कर रहा है और वो पोटेंशियल की वैल्यू है इन x डायरेक्शन के अंदर 1 over 2 m omega x square psi of x x square with similar equations for y and z components can also be written as। तो इसको आप y डायरेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो एंड v के अंदर भी। The energy eigenvalues corresponding to these potential v of x is equal to 1 over 2 m omega x square is of the form। तो ये आप लोगों के पास हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी है जो कि हम कैलकुलेट भी करेंगे कि ये फार्मूला ऐसा क्यों है n plus 1 by 2 h cut omega। ये आगे चल के हम प्रूफ करेंगे इस फार्मूले, डोंट वरी। Then E nx is equal to nx plus 1 by 2 h cut omega in one dimension. In three dimension, E nx, ny and z is equal to E nx plus E ny plus E nz। तो ये तीनों को ऐड करो तो ये फार्मूला आप लोगों के पास बनेगा। तो दिस इज द एनर्जी आइगन वैल्यू ऑफ द एनएसोट्रोपिक। एनएसोट्रोपिक का मतलब ये है कि तीन डायमेंशन के अंदर आपकी एनर्जी वेव फंक्शन तीनों के तीनों डिफरेंट मिलेंगे आप लोगों को। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है द एसोट्रोपिक। एसोट्रोपिक का मतलब है कि तीन डायमेंशन के अंदर उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगी। फॉर एन एसोट्रोपिक हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल विल बी omega x is equal to omega y is equal to omega z is equal to omega। Hence, its energy eigenvalue can be written as E nx, ny and z। अगर ओमेगा x, ओमेगा y, ओमेगा z ओमेगा के बराबर पुट कर दो तो आंसर ये आएगा nx plus ny plus nz plus 3 by 2 into h cut omega। The ground state energy when nx is equal to ny is equal to nz is equal to 0 in three dimension E 0 0 0 is equal to 3 by 2 h cut omega। ये एनर्जी मिलेगी स्थिर और ये नॉन डीजेनरेट है। नॉन डीजेनरेट क्यों लिख रहा हूं मैं, कोई बता सकता है? नॉन डीजेनरेट हम लिख रहे हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है हार्मोनिक ऑसिलेटर की वो नॉन डीजेनरेट है। जी, कोई स्टूडेंट? सर इसमें एन एक्स एन वाई एंड जी की वैल्यू सेम ही रहेगी ना, चेंज हो ही नहीं सकती। यानी आप कह रहे हो कि एन एक्स डायरेक्शन के अंदर एन वाई के अंदर एन जी के अंदर सेम रहेगी, यही कह रहे हो? यस सर, यस सर। वो तो डिजेनरेट हो जाएगी फिर एक्स के अंदर, वाई के अंदर, जी के अंदर। नॉन डीजेनरेट का कंसेप्ट यहाँ पे ये है कि आप लोगों के पास इसके अलावा कोई और एनर्जी ग्राउंड स्टेट नहीं है। ग्राउंड स्टेट हमेशा नॉन डीजेनरेट होती है, उसके अलावा कोई नहीं होती आप लोगों के पास। ओके, द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3-4 degenerate since there are 3 different states psi 1 0 0,
साई 010 साई 001। तो इसके अंदर मैंने ये किया है, 3 कम्बिनेशन बनाए हैं और वो 3 कम्बिनेशन इस तरह से है कि आप लोगों के पास एन एक्स को 1 पुट किया पहले कम्बिनेशन में, फिर एन वाई एन जी 0, देन दूसरे कम्बिनेशन में मैंने y को एन वाई को 1 पुट किया, बाकी दो 0, तो तीसरे में z को 0 z को 1 पुट किया, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिली corresponding to same energy 5/2 h cut omega, and this is called threefold. Threefold mean तीनों डायरेक्शन के अंदर सेम रहेगी. The second excited state is a six-fold degenerate with energy eigenvalue 7/2 h cut omega. The degeneracy of the nth excited state can be written as, ये total degeneracy है, Gn is equal to 1/2 into n plus 1 into n plus 2, which is equal to the number of ways non-negative integer nx, ny, nz, which may be chosen as the total number of n. n is equal to nx plus ny plus nz. ये बुक के अंदर फार्मूला दिया गया है, आप लोग इसको देखें ये कैसे किया गया है. ओके, ये एक हमारे पास कंसेप्ट था. अब हम क्वांटम थ्योरी अप्लाई करके हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी आइगन वैल्यूज और करस्पॉन्डिंग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन कैलकुलेट करेंगे. Since the potential is constant in time, the time independent Schrodinger wave equation determines the solution psi n and corresponding eigen values, जिसको energies कहते हो En. तो हमने दो चीजें निकालनी है. constant potential का मतलब ये है कि टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यूज करनी है और उसका नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन एंड एनर्जी आइगन वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. लेट्स सी फ्रॉम दिस पॉइंट. The time independent Schrodinger wave equation of the problem is d2 psi over dx square plus 2m over h cut square. Schrodinger wave को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है in one dimension. E minus v of x into psi is equal to 0. Okay, but we know that v of x is equal to 1 over 2 k x square. हमें पता है जो v की वैल्यू है वो ये है इन वन डायमेंशन के अंदर. देन दिस इक्वेशन विल बिकम d2 psi over dx square plus 2m over h cut square into e minus 1 over 2 k x square into psi is equal to 0. वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं किया. लेट्स सी. और we may write it as d2 psi over dx square plus into k1 square minus lambda square x square into psi is equal to 0, इक्वेशन 1. तो ये हमारे पास मैंने लैम्डा की फॉर्म में ले आया और नीचे मैंने लिख दिया है कि k1 किसके बराबर है और लैम्डा किसके बराबर है. ये पुट करोगे तो वही ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी. अब इक्वेशन 1 को हमें सॉल्व करना है किसी तरह, कोई मैथमेटिक्स टूल्स अप्रॉक्सीमेशन यूज करके. लेट्स सी कि कैसे. पहले इस इक्वेशन को एक नाम दिया गया है. इक्वेशन 1 इज नोन एज वेबर डिफरेंशियल इक्वेशन. वेबर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पे है. फॉर मोर सिंप्लीफिकेशन वी इंट्रोड्यूस अ रीपैरामीटराइजेशन. जैसे मैंने कहा कि इसको हम एक मैथमेटिकल टूल या अप्रॉक्सीमेशन यूज करके सॉल्व करेंगे और आप देखते जाएं कि इसको कैसे ये मैं रीपैरामीटराइजेशन करके सॉल्व करते हैं. ओके, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि जो आप लोगों के पास ये लैम्डा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, तो इसको मैं बेसिकली कह रहा हूँ कि लैम्डा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर. ये आगे देखेंगे आप लोग क्यों ऐसा किया हमने, वो पता चल जाएगा. देन जेड इज इक्वल टू सॉरी दैट्स एक मिनट ऐड हो गए उसमें लैम्डा एक्स स्क्वायर और जेड इज इक्वल टू अंडर रूट लैम्डा इनटू एक्स. तो यहाँ से अंडर रूट लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, वो बनती है डी जी ओवर डी एक्स. ओके, अब इस इक्वेशन 1 को जरा गौर से देखें. ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स है, जरा गौर से देखिएगा. तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, d2 psi ओवर dx स्क्वायर चाहिए, वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव x में. तो लेट्स सी कैसे निकालता हूं मैं. पहले मैंने निकाला लिखा है d psi ओवर dx इज इक्वल टू d psi ओवर dz इंटू dz ओवर dx. चेन रूल अप्लाई किया है विद रिस्पेक्ट टू z. तो dz ओवर dx की वैल्यू मैंने पुट की है, वो है अंडर रूट लैम्डा इंटू d psi ओवर dz.
अब जब डबल डेरिवेटिव लोगे तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, d2 psi over dx is equal to under root lambda d2 psi over dz square into dz over dx. अगेन dz over dx की वैल्यू पुट करते हैं, वो है अंडर रूट लैम्डा, तो अंडर रूट लैम्डा इंटू अंडर रूट लैम्डा, तो ये बन जाएगा लैम्डा d2 psi over dx square. ये समझ आया चेन रूल? हेलो, यस सर होगी। ओके। देन इक्वेशन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब इक्वेशन 1 को अंदर वो चीजें पुट करो तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा, d2 psi over dz square plus k1 square over lambda minus z square into psi is equal to 0. ये मैंने पुट कर दिया है, इक्वेशन 1 जो थी वो इस तरह से रीपैरामीटराइज हो गई है। ओके, मैं इसको और शॉर्ट करता हूँ। इफ वी सेट म्यू इज इक्वल टू k1 square over lambda, तो k1 square over lambda को मैंने म्यू के बराबर पुट कर दिया, देन वी गेट d2 psi over dz square plus mu minus z square into psi is equal to 0. This is the equation 2. तो अब ये आपने सॉल्व करना है, इसी इक्वेशन के मुख्तलिफ डिफरेंट मेथड हैं, सॉल्यूशंस हैं जिनके डिफरेंट मेथड को यूज करके और हमें इसका एक फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन निकालना है। लेट्स सी, सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन को बेसिकली एक रॉन्ग सॉल्यूशन भी कहते हैं, कि कैसे इसको आप रॉन्ग सॉल्यूशन के तौर पर लेते हो, तो उसकी कंडीशन क्या है वो हम ये बता देते हैं। लेट अस लुक फॉर द एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 implies that when z mod greater than mu, कब, जब z approaches to infinity, तो वो ये कह रहा है कि जब z approaches to infinity को होगा तो z mu से बड़ा हो जाएगा और mu को आप इग्नोर कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक रीजन। ये मैंने डेफिनेशन लिखी है एसिम्प्टोटिक की, कि इसका मतलब क्या होता है। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग लिमिटिंग बिहेवियर। The method has applications across the science, used to get the approximated solution. ये approximated या limited solutions को solve करने के लिए। In the asymptotic form, equation 2 can be written as, अब mu गायब हो गया यहाँ से, ये देखें, तो d2 psi over dz square minus z square psi is equal to 0, where psi mod greater than mu and z approaches to infinity. Suppose that the above equation has a solution of the form, तो मैं ये सपोज कर लेता हूँ कि जो मेरी ऊपर वाली सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ये सॉल्यूशन है, psi is equal to a e raised power minus z square over 2 plus b e raised power z square over 2। तो इस सॉल्यूशन को कल मैं वेरीफाई करूंगा कि वाकई ये ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो यहाँ तक मैं स्टॉप कर रहा हूँ और कल